गाइस, आज हम देखने वाले हैं इस पाकिस्तान सेफ फॉर सोलो फीमेल ट्रैवलर्स। तो ये सबसे बड़ा जो मुद्दा होता है ना, क्योंकि बिकॉज कहीं ना कहीं आप बोलो वैसे सेफ है तो चलो एक बात हो गई, बट ये होता है कि एक फीमेल अकेली कहीं ना कहीं पूरे इलाके में चली जाए और रात को जा पाए, वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। मुझे तो यार, आप पाकिस्तान की बात करो, मुझे तो इंडिया में भी ऐसा थोड़ा डर लगता है कि अकेले एक लड़की ऐसे ट्रैवल करे तो मुश्किल है। तो मुझे लगता है पाकिस्तान में भी सेम ही कंडीशन होगी। वही देखते हैं कैसा होगा। तो आप भी देखो, देखते हैं, लेट्स स्टार्ट। Pakistan is one of the most dangerous nations in the world. अगर एक तरफ मीडिया इंडियन मीडिया में तो यही आता है। इमेज प्रेजेंट करता है, तो दूसरी तरफ पाकिस्तान में आने वाली फीमेल टूरिस्ट पाकिस्तान के मुतल्लिक क्या कहती हैं? And if I was to sum up how I was treated on Astola Island as the only woman, I was treated like a complete princess and completely safe. एक तरफ पाकिस्तान में ट्रैवल करने के लिए टूरिस्ट के सामने पाकिस्तान का नेगेटिव इमेज है, और इसको देखते हुए कोई फीमेल टूरिस्ट तो क्या, कोई मेल भी ट्रैवल करना नहीं चाहेगा। लेकिन इसके बावजूद भी कोई फीमेल टूरिस्ट अपनी फैमिली से पाकिस्तान ट्रैवल करने की बात भी कर देती है, तो उसको कुछ ऐसा रिस्पॉन्स मिलता है। But Pakistan alone, no. People were so negative. इवाजू बैग पोलैंड की इंटरनेशनल ट्रैवल व्लॉगर हैं। इनकी इंटरनेट पर एक बड़ी ऑडियंस है। उनकी एक ट्रैवल व्लॉगर फ्रेंड जो पाकिस्तान में मौजूद थी, वो इवाजू बैग को भी पाकिस्तान आने का मशवरा देती है, तो ये हैरान हो जाती हैं और उनसे उल्टा पूछती हैं कि आप पाकिस्तान में क्या कर रही हैं। Pakistan was the second destination on kind of my big journey. An old school friend traveling the world, and she said, "Okay, well, why don't you come over to Pakistan? You know, I'm here. Really, you're in Pakistan? Oh, really? Like, that doesn't seem like the kind of place that you would travel to." She's like, "No, it's completely different from what you expect. Come over, you'll see for yourself." इस इनविटेशन के बाद वो खुद भी Different from what you पाकिस्तान ट्रैवल expect. करने का फैसला करती हैं, लेकिन जब इसका जिक्र वो अपनी फैमिली से करती हैं, तो उनका रिस्पॉन्स भी कुछ ऐसा ही था। क्योंकि पाकिस्तान में लैंड करने से पहले इनके माइंड में पाकिस्तान के मुतल्लिक सिर्फ एक ही व्यू था कि ये शायद कोई वारजून है, जहां पर लड़ाई हो रही है, जहां पर लोग गन लेकर एक दूसरे पर फायरिंग कर रहे हैं। And I was like, "Oh my God, where am I going? Pakistan, I've heard so much about Pakistan. Only bad things. Oh God, there's violence, there's terrorism. Like, you imagine things like people on the streets just have like guns with them." And so I was imagining all these things were media narratives that we hear. लेकिन जैसे ही ये पाकिस्तान में लैंड करती हैं, तो यहाँ पर एक नॉर्मल लाइफ देखती हैं। Landed, and within maybe an hour, my entire perception of not just Pakistan but the world changed. I found a city that was lined with beautiful green trees, nice people who were smiling at me, not carrying guns. कुछ नॉर्मल और जब वो पाकिस्तान आती हैं, तो उनको किस तरह का वेलकम मिलता है, किस एज के लोग उनको वेलकम करते हैं। Family, this older lady, and she's smiling at me and she's welcoming me with some bread and some milk. And then there's her husband, you know, this elderly gentleman who's standing there with his like Pakistani pakol, this sort of traditional hat. And they're just welcoming me, this stranger, into their home and just expecting me to come in, just come in. टूरिस्ट को सिर्फ वेलकम नहीं चाहिए होता, वो टूरिज्म के लिए आते हैं। वो पाकिस्तान के नॉर्दर्न एरियाज में ट्रैवल करती है। Then I stayed in Pakistan for a couple of weeks, traveling to the north, which is a very beautiful mountainous region, some of the tallest mountains in the world. Amazing nature, valleys, really kind people, interesting culture. ये एक्सपीरियंस उनका पाकिस्तान के मुतल्लिक व्यू बदल देता है। जहाँ पर वो पहले पाकिस्तान आने से खुद डरती थी, अब वो दूसरों वो है ना, को पहले पाकिस्तान इस्तेमाल आने का करे मशवरा फिर दे विश्वास रही हैं। करे। और ये पाकिस्तान आकर अपनी ट्रैवल हिस्ट्री को रिकॉर्ड करती हैं, जिसको यूट्यूब पर अपलोड करती हैं, और उसको मिलियंस में लोग देखते हैं। जिसके बाद बहुत सारी ऐसी सोलो फीमेल ट्रैवल्स जो पाकिस्तान आना चाहती थी, लेकिन मीडिया परसेप्शंस की वजह से वो पाकिस्तान नहीं आ रही थी। इनकी वीडियोस देखने के बाद उनका माइंड भी चेंज होता है, वो भी पाकिस्तान ट्रैवल करने का प्लान करती हैं। I came across her YouTube. Her name is Eva Zubek, and she did a lot of लिटरली वो videos नाम on ले रहे हैं Pakistan. उनका। And I think she was honestly the first YouTuber to cover Pakistan in depth and to really promote बहुत अच्छा Pakistan काम as किया a है cover tourism करके। destination. Actually. She really changed my perspective on the country, and she really sparked that curiosity for me. And after watching her videos is when I started having an interest in traveling to Pakistan. और ये खुद मानती हैं कि पाकिस्तान को विजिट करने के बाद शी फेल इन लव विद पाकिस्तान। ये फ्रेंच टूरिस्ट हैं, और इसी परसेप्शन के बावजूद ये भी पाकिस्तान ट्रैवल करती हैं। लेकिन यहाँ पर इनको जिस तरह का वेलकम मिलता है, उसको ये अपने अल्फाज में किस तरह बयान करती हैं, आप खुद सुन लें। Pakistanis will help you a lot. Like, I remember when I was traveling north alone, like, I didn't have to figure out how to move from a city to another. Like, they would handle everything because they knew to travel Pakistan is difficult because not many informations.
But when you are a solo woman, I don't know for men or for couples, Even but for men. yes, but they will handle. If you ask everything. Pakistani, they will help you. would bring you Oh, to the wow. station. They will put कितने you in the humble bus, लोग हैं यार। tell you what is going to happen. They're always trying to treat you even Yeah. more well. Yeah, they will treat you So respectful. like a princess. ये एक्सपेक्ट ही नहीं और कर इतनी रही थी लड़कियां कि बोल इनको रही हैं, मतलब पाकिस्तान में इस कुछ तरह तो का बात बिहेवियर है। देखने को हाँ। मिलेगा, क्योंकि इनकी एक्सपेक्टेशन के मुताबिक पाकिस्तान तो एक वार जोन है, यहाँ पर लोग एक दूसरे पर फायर खोल रहे होंगे, या पाकिस्तान एक टोटली अंडर डेवलप्ड कंट्री है, यहाँ पर सिर्फ डेजर्ट्स हैं। Pakistan is not a country that I dreamed of traveling यार to when I कैसा was a इमेज kid. है यार So I बाहर। had a pretty negative view of Pakistan as इंडिया a में तो अगर child बोल and दे when I कोई was a बच्चा teenager. कि The पाकिस्तान news जाना है, basically नहीं, नहीं, talked भाई, about all of खत्म। that and how they portrayed the Middle East and countries such as Pakistan and Afghanistan as being basically just deserts having nothing to see and as being extremely dangerous countries. And because everyone around me thought those things and said those things, that's what I believed. तो जब उनकी एक्सपेक्टेशन से टोटली डिफरेंट पाकिस्तान था, तो उन्होंने फील किया कि मैं तो यहाँ पर प्रिंसेस की तरह ट्रीट की जा रही हूँ। पाकिस्तान विजिट करने के बाद सिर्फ इन्हीं का व्यू पॉइंट चेंज नहीं हुआ, ये अमेरिकन सोलो फीमेल टूरिस्ट हैं। जब इन्होंने पाकिस्तान ट्रैवल करने की बात अपनी फैमिली से की, तो उनका भी रिएक्शन पहले कुछ ऐसा ही था। I've been getting messages from friends and family asking if I'm sure I want to go there. They're telling me it could be dangerous. My response to that is, you can encounter danger anywhere in the world. Oh, nice, actually. To see it for myself, to have my own experience firsthand. लेकिन Wow, जाते but that's वक्त so सारा brave. पाकिस्तान ट्रैवल करने के बाद ये पाकिस्तान की सिक्योरिटी सिचुएशन को और पाकिस्तान की नॉर्मल लाइफ को एक्सपीरियंस कर चुकी थी। लोगों की वेलकमिंग नेचर को, उनकी हॉस्पिटैलिटी को भी ये एंजॉय कर चुकी थी। तो उसके बाद इनका रिस्पांस क्या था? I'm leaving Pakistan with a broken heart Oh. because my time उनकी here आंखें देखो। has been so unpredictable and so impactful. I have met some of the most amazing people उनको अटैचमेंट हो गया है पूरा Wow. I've met on my पाकिस्तान। travels. इनका इतना इमोशनल खुश होना होके भी कोई समझ जाए में आता तुम्हारी है, कंट्री क्योंकि से। जिस तरह क्या इनको बात है। वार्मली वेलकम किया गया, ये इनकी तवक्कुआत के बिल्कुल बरक्स था। कैरी पेट सेलिस ने तो शायद फीमेल टूरिस्ट की पाकिस्तान में सेफ्टी को सबसे ज्यादा डीपली टेस्ट किया है। कैसे? क्योंकि ये पाकिस्तान के अस्टोला आइलैंड पर पाकिस्तानी मेल्स के साथ ही बोर्डिंग कर रही थी। And if I was to Oh. sum up how I was Island पे treated अकेले on चली Astoria गई। Island as the only यार woman, मुझे तो I इंडिया was में भी ऐसे treated डर like a लगता है कहीं complete पे भी ऐसे princess लड़कों के बीच and में। completely safe. और और इवन जो यहाँ सोलो तक टेस्ट जाती है करने वो के बाद ये भी आसपास बताती है कि लड़कियां ढूंढती पाकिस्तान हैं। फीमेल टूरिस्ट के लिए सेफ पर है। ये तो फिर भी और ऐसे। किस जगह पर हम अपने आप को सबसे ज्यादा गैर महफूज फील करते हैं, जहां हमें डर हो कि हमारे साथ यहाँ कहीं स्कैम ना हो जाए, क्योंकि टूरिस्ट के लिए वो प्लेस नहीं होती है, इसलिए उनको स्कैम का ज्यादा डर होता है। और अगर हो भी कोई फीमेल टूरिस्ट, वो तो ज्यादा वल्नरेबल होती है। लेकिन दूसरी तरफ हम उस जगह पर सबसे ज्यादा सेफ फील करते हैं जहां पर हमें पता होता है कि यहाँ के लोग स्कैम नहीं करते हाँ। या स्कैम्स ना होने के मुतरादिफ होते हैं। और पाकिस्तान में आने वाली फीमेल टूरिस्ट ने पाकिस्तान में स्कैम्स के मुतालिक क्या देखा है? And scams here are not that common. Yeah, scams. Most people are so respectful. They're very nice. Of course, there will be those occasional bad guys that exist everywhere in the world. वो तो हर जगह And होते if हैं। you do have a bad experience, like one bad experience, don't let it like dictate your entire experience. Yeah. जबकि दूसरी तरफ ग्रीस जैसा मुल्क, जिसको फीमेल टूरिस्ट के लिए सेफ समझा जाता है, वहाँ पर फीमेल टूरिस्ट के साथ रॉबरी हो जाती है। When my friend, when we were in Greece, in the capital in Athens, she got robbed. So she lost her passport, all wallet with everything. ये तो बहुत Like- वेस्टर्न and देशों here में हो in रहा है। Pakistan it's like opposite. Like they see that I'm like a tourist. Ah. Even when I'm opposite है। somewhere alone, they try. People are even try to help me. ऐसा लग रहा है AI वाली वीडियो देख रहे हैं। Luckily, I have never had any bad situation. I have only like really like a very good experience. अब ऐसा नहीं है कि ग्रीस में अगर किसी टूरिस्ट की रॉबरी हो गई तो वो अनसेफ है, जबकि पाकिस्तान में अगर स्कैम नहीं हुआ तो वो सेफ है। क्योंकि ये रॉबरी और स्कैम जैसी चीज़ें किसी भी सोसाइटी में हो सकती हैं, लेकिन डिपेंड करता है कि आपकी ज़्यादातर पॉपुलेशन टूरिस्ट को किस तरह ट्रीट करती है। वैसे तो पाकिस्तान के लोग टूरिस्ट के साथ काफ़ी फ्रेंडली हैं, लेकिन अगर कभी वियर्ड सिचुएशन का भी सामना हो तो सबसे पहले किससे हेल्प लेंगे? ऑब्वियसली पुलिस से। और अगर पुलिस का रवैया रूड होगा तो जाहिर बात है कि उस सोसाइटी में भी कोई ट्रैवल करना नहीं चाहेगा। लेकिन इसके बरक्स अगर आपके साथ पुलिस कोऑपरेटिव होगी, उनका रवैया आपके पाकिस्तान साथ पुलिस। फ्रेंडली होगा, तो आप उस प्रॉब्लम से जल्द बाहर आ जाएंगे। आपको ज्यादा देर परेशानी फेस नहीं करनी पड़ेगी।
पाकिस्तान में पुलिस का रवैया कैसा था, ये भी आपको पाकिस्तान में आने वाली टूरिस्ट ही बेटर बता सकती हैं। What I love about Pakistan is that the police will almost always have your back if you're a foreign woman. It's not like in Thailand or India. You cannot really trust them. But here, India को भी mention I करा है। trust them so much. And I have asked them for help before and they have helped me so much. हमारे यहाँ की पुलिस हालांकि ट्रस्टेबल नहीं है। अवाम के अपनी पुलिस के साथ गिले शिकवे हैं, बहुत बड़ी बात लेकिन है। फॉरेनर्स के साथ बिहेवियर आपने उनका सुन ही लिया है कि टूरिस्ट के साथ होने वाले क्राइम में उनके यहाँ भी जीरो टॉलरेंस है। पाकिस्तान की उन प्लेसेस पर तो टूरिस्ट को कोई प्रॉब्लम नहीं होता जहाँ पर नॉर्मली टूरिस्ट विजिट करते हैं, जैसा कि लाहौर, कराची, पेशावर, इस्लामाबाद, हुंजा वैली, सवात। और अगर वो ऐसे शहर में चले जाते हैं या ऐसे विलेज में चले जाते हैं जहाँ पर फॉरेनर्स नॉर्मली ट्रैवल नहीं करते, तो लोगों का रिस्पॉन्स भी शायद नॉर्मल नहीं होता। उनका रिस्पॉन्स कुछ ऐसा देखने को मिलता है। Some areas were so remote that they had never seen a foreigner in their life. Oh. Although I am ethnically South Asian, they saw me as a complete and utter alien. There'd be groups of people coming throughout the day. Oh my God, कितना क्यूट है वो बच्चे लाइन में लगे हुए हैं। कितने प्यारे लग रहे हैं। शायद ये टूरिस्ट के लिए कोई ऑकवर्ड सिचुएशन हो सकती है, लेकिन उनके लिए इसमें कोई डेंजरस चीज नहीं है। पाकिस्तान में जो टूरिस्ट आते हैं, वो मेल हो या फीमेल, अवाम उनके साथ सेल्फियां भी बनाती है। कुछ फीमेल टूरिस्ट को सेल्फी कल्चर से कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन अगर बात यहाँ तक चली जाए तो ये काफी इरिटेटिंग हो जाता है। The only time that I've kind of felt, I wouldn't even say unsafe, but just kind of like a little bit uncomfortable, is when it has come to selfies here. They are very big on selfies here in Pakistan. Both times in Lahore and Islamabad when we've been near the mosque, we have had a सबको lot फोटो of चाहिए। people come around ये us. तो दोनों देश में ही है कि अंग्रेजों को पता नहीं अलग ही समझते देखा हैं। है, हाँ, shoving मैंने their इंडिया में भी phones देखा in है your ये। face. It was just overwhelming because we said yes to a few people, then more people came over, we said yes, then more people came over, and more people came Superstar. over. But that was not ये an लोग unsafe celebrity जैसा feeling. feel करते होंगे आके। हर Definitely a एक। little bit of an uncomfortable feeling. तो पाकिस्तान में कोई भी मेल टूरिस्ट ट्रैवल करती हैं, उससे एक सवाल जरूर पूछा जाता है, क्या पाकिस्तान सोलो फीमेल टूरिस्ट के लिए सेफ है? अगर इसी सवाल को आप इंटरनेट पर सर्च करते हैं तो आपको दर्जनों ऐसी वीडियोस मिल जाएंगी जहां पर फीमेल टूरिस्ट जो पाकिस्तान आई, उन्होंने अपने एक्सपीरियंसेस को शेयर किया और उनमें से 99% आपको पॉजिटिव रिस्पांस ही मिलेगा और वो अपने पूछने वाले को रिकमेंड कर रही होंगी कि पाकिस्तान फीमेल टूरिस्ट के लिए सेफ है। That was my time in Pakistan and I just want to say one last thing at the end of this video. There's no reason not to come to Pakistan. Even a solo female traveler like me, I always felt safe and I had one of my best times here and as you could see I was never alone. क्योंकि पाकिस्तान एक मुस्लिम मेजॉरिटी कंट्री है, यहाँ पर 96 से 97% मुस्लिम आबादी रहती है और इसी को इशू बनाकर पाकिस्तान के मुतल्लक वेस्ट में कुछ मिसकंसेप्शंस भी हैं, जैसा कि पाकिस्तान में सारी औरतें बुर्का पहनती हैं, तो अगर कोई फीमेल ट्रैवल पाकिस्तान में आएगी तो उसको भी शायद बुर्का पहनना पड़ेगा। मेरे काफी फ्रेंड्स तक ये बिलीव करते हैं, पता है? ये कंपल्शन है। हाँ। When you come here, you have to cover up. Even मेरे को तो लगता है वहाँ की नॉर्मल लड़कियाँ भी नहीं पहनती है इतना। very, very शायद untrue. पहनती Okay, हैं। I'll admit. कम पहनती हैं I मतलब। probably wouldn't wear shorts in Pakistan. But that really goes for any other country in this entire region. When you come to Pakistan, all you need to remember is dress relatively modestly, but nothing special. It's not like you have to wear a head covering. It's not like you have to wear a long abaya or anything like that. I normally just go out wearing jeans and a t-shirt or a shirt. As for the question of whether you should wear a headscarf, whether you have to wear a headscarf, no you don't. हालांकि दूसरे मुस्लिम कंट्रीज की तरह पाकिस्तान में भी अबाया पहना जाता है, साथ में फीमेल्स दूसरे ट्रेडिशनल ड्रेस भी पहनती हैं। ये पर्सनल चॉइस है, स्टेट की तरफ से कोई बाइंडिंग नहीं। हाँ, अलबत्ता पाकिस्तान की ट्रेडिशंस वेस्ट के ट्रेडिशन से काफी डिफरेंट हैं और अगर टूरिस्ट ऐसी ही ट्रेडिशंस को, नाम्स को या वैल्यूज को अडॉप्ट करते हैं, लोकल के साथ ब्लेंड हो जाते हैं, तो उनको कल्चर को एक्सप्लोर करने का ज्यादा मौका मिलेगा, उनके लाइफस्टाइल को जानने का मौका मिलेगा और टूरिस्ट भी उनके लिए ज्यादा रिस्पेक्टफुल होंगे। ये सवाल सिर्फ पाकिस्तान के मुतल्लक नहीं बल्कि दूसरे डेवलपिंग कंट्रीज के बारे में भी पूछा जाता है, क्या वहां पर फीमेल टूरिस्ट सेफ हैं? लेकिन पाकिस्तान के लिए सिक्योरिटी एक सेंसिटिव इशू रहा है, पाकिस्तान की जियो स्ट्रेटेजिक लोकेशन की वजह से, और पाकिस्तान वार ऑन टेररिज्म के खिलाफ भी लड़ता रहा है। खास तौर पर 2001 से 2015 तक पाकिस्तान ने एक वर्स्ट सिक्योरिटी सिचुएशन को फेस किया है।
अब पाकिस्तान में सिक्योरिटी की सिचुएशन भी काफी हद तक तब्दील हो चुकी है। पाकिस्तान में अब नॉर्मली इस तरह के वाकयात नहीं होते, लेकिन इंटरनेशनल मीडिया में या पूरी दुनिया में पाकिस्तान का आज भी वही परसेप्शन है कि शायद आज भी पाकिस्तान स्टेट ऑफ वॉर में है, यहाँ पर आज भी रोजाना अटैक हो रहे हैं। इन टूरिस्ट ने भी हेल्प की है पाकिस्तान का इंटरनेशनल इमेज चेंज करने में, क्योंकि उन्होंने यहाँ पर एक पीसफुल पाकिस्तान देखा और दूसरी दुनिया को भी वैसा ही पाकिस्तान दिखाया जैसा कि आज है। और पाकिस्तान में सब कुछ परफेक्ट नहीं है। हमने उन पर तो बात कर ली जो पाकिस्तान ऑफर करता है, लेकिन उन पर भी बात कर लेते हैं जो मसाइल टूरिस्ट पाकिस्तान आकर फेस करते हैं, जैसा कि स्टेयरिंग की शिकायत उन्होंने सिर्फ पाकिस्तानियों के मुतल्लिक नहीं की, बल्कि साउथ एशिया के दूसरे ममालिक के मुतल्लिक भी उन्होंने इस प्रॉब्लम को नोटिस किया है। I must say there obviously have been stairs. I've had stairs, but that is purely because I am a white ये एक प्रॉब्लम है ही। You know, it's not as big in Pakistan. पूरा टाइम as in देखते many रहते other हैं। countries, even in वो terms तो आप of गली India, मोहल्ले so में people निकल जाओ are तो going भी to look देखते at ही हैं you, यार। but they are not being sexualizing stairs. They have not been aggressive stairs. I've But had just no staring. catcalling whatsoever, which happens in many other countries, including European countries, and makes female travellers feel very uncomfortable. I've actually felt extremely respected by the men here. और अगर फीमेल टूरिस्ट टैक्सी ड्राइवर की साथ वाली सीट पर बैठ जाती हैं, तो ड्राइवर उनके साथ फ्री होने की कोशिश करता है, उनके सोशल मीडिया अकाउंट्स पूछता है, जिससे ये टूरिस्ट अनकंफर्टेबल फील करती हैं। Don't sit next to a taxi driver. If you sit next to them, they will start to like ask you for your Facebook, ask you if you're married. मैं कहता हूँ ये कॉशियस रहने की चीज तो हर जगह होती है। Because here they're not used to it. Yeah. ये प्रॉब्लम तो है। तो अब एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मेरे दिमाग में आता है, क्या अगर तुझे मौका मिले और मान लो वीज़ा वूज़ा का इशू ना हो, तो क्या तू एज अ सोलो ड्राइवर पाकिस्तान अभी जाना चाहेगी? पाकिस्तान जाना तो मेरी दिली चाहत है ही कि मैं कभी किसी दिन पाकिस्तान एक्सप्लोर कर पाऊँ, पर मैं कभी ऐसे सोच के देखती थी कि अकेले जाना तो बहुत रिस्की लगता था। पर ये वीडियो देखने के बाद यार थोड़ी हिम्मत आई है कि यार इतना जो मीडिया हमको बताता है पाकिस्तान के बारे में, हम लिटरली सोचते थे कि आपको इतना बुर्का पहनना पड़ेगा और आपको डर के रहना पड़ेगा, ऐसी कोई भी बात नहीं है। और मुझे ऐसा लगता है कहीं ना कहीं इतना ज़्यादा दिमाग में बिठाया हुआ है ना कि पाकिस्तान के बारे में क्या चीज़ है, तो वो चीज़ों का ऐसे निकल जाना इतना आसान नहीं है। उसमें बस ये है कि जैसे ही जो एक्सपीरियंस कर रही है ना, वो बहुत हेल्प करेंगी, वो बता रही हैं कि एक्चुअली उनको क्या फील हुआ क्या नहीं हुआ। तो आपको इस बारे में क्या कहना है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएगा। तो इसे लाइक करते जाइए, कमेंट करते जाइए, शेयर करते जाइए और सब्सक्राइब करिए। बाय।